नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की तिजोरी में बंद पीला सोना अब सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक ऐसी पैसों की छपाई करने वाली मशीन बन चुका है जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, चौंकिए मत। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा भयंकर और अप्रत्याशित बदलाव आ रहा है जो देश के पूरे क्रेडिट सिस्टम को हिलाकर रख देगा। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने एक ऐसी सनसनीखेज भविष्यवाणी की है जिसने पूरे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में तहलका मचा दिया है। आज भारत का मध्यम वर्ग और आम परिवार पर्सनल लोन को लात मारकर अपने सोने को गिरवी रखकर धड़ाधड़ कर्ज उठा रहा है, बल्कि देश के लोगों की उधारी की आदतों में एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव यानी स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। जेपी मॉर्गन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 सालों में गोल्ड लोन का यह कारोबार सिस्टम क्रेडिट में दोगुना होकर सीधे 10% तक पहुंच सकता है। जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। रिटेल क्रेडिट डिसबर्समेंट में गोल्ड लोन का हिस्सा वित्त वर्ष 2023 में सिर्फ 18% था, जो वित्त वर्ष 2024 में आसमान छूते हुए सीधे 41% पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पहले पर्सनल लोन और छोटे बिजनेस लोन के पीछे भागते थे, उनका हिस्सा 55% से घटकर केवल 41% रह गया है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि संकट के समय अब लोग बैंकों के चक्कर काटने के बजाय घर में रखे सोने पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन आखिर लोग पर्सनल लोन छोड़कर सोने को गिरवी क्यों रख रहे हैं? जवाब बहुत सीधा है, सस्ता कर्ज। पर्सनल लोन में बैंकों के पास आपके खिलाफ कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन गोल्ड लोन में आपका कीमती सोना बैंक या एनबीएफसी के पास सुरक्षित जमा होता है, जिससे लेंडर का रिस्क बेहद कम हो जाता है। जेपी मॉर्गन के अनुसार पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के ब्याज दरों के बीच करीब 3 से 6% तक का बड़ा अंतर होता है, जिससे यह कर्ज बेहद सस्ता और आसान पड़ जाता है। यही वजह है कि कमजोर क्रेडिट स्कोर वाले लोग भी इसकी तरफ तेजी से खींचे चले आ रहे हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि अभी यह सिर्फ शुरुआत है। भारत के 60% कम आय वाले परिवारों के पास जितना सोना मौजूद है, उसका केवल 11% हिस्सा ही अभी गिरवी रखा गया है, यानी 90% के करीब सोना अभी भी घरों में बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ है। सिस्टम क्रेडिट में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2020 के 2% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ही 5% हो चुकी है, और अब जेपी मॉर्गन का मानना है कि यह सीधे 10% तक जाएगी। इस जबरदस्त बूम का सीधा फायदा उठाने के लिए जेपी मॉर्गन ने भारत की 3 दिग्गज गोल्ड लोन कंपनियों पर कवरेज शुरू करके तीनों को ओवरवेट रेटिंग दी है। इनमें आईआईएफएल फाइनेंस का टारगेट प्राइस 750 रुपए, मुथूट फाइनेंस का 3400 रुपए और मनप्पुरम फाइनेंस का 395 रुपए तय किया गया है, जिसमें जेपी मॉर्गन की पहली पसंद आईआईएफएल फाइनेंस है। सोने की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में ही घरेलू बाजार में सोना 11% तक बढ़ चुका है, जिससे गिरवी रखे सोने की वैल्यू और लोन लेने की क्षमता दोनों बढ़ रही है। जेपी मॉर्गन की कमोडिटीज टीम का तो यह भी अनुमान है कि साल 2027 के अंत तक सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $5000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। लेकिन सावधान, गोल्ड लोन सस्ता जरूर है, पर यह कोई मुफ्त का पैसा नहीं है। समय पर कर्ज न चुकाने पर आपका सोना नीलाम होने का पूरा खतरा रहता है, और आरबीआई के नियम तथा कंपनियों की एसेट क्वालिटी जैसे जोखिम भी इस बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे बदलते ट्रेंड पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपके हिसाब से भी घर का सोना भारत के अगले सबसे बड़े क्रेडिट बूम का आधार बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।